स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी रीडर का 14 लेसन पढ़ेंगे, अनोखा यज्ञ। अनोखा यज्ञ टाइटल में इसमें क्या है अनोखा यज्ञ, इसके बारे में हम चित्र के अकॉर्डिंग पहले जानेंगे, फिर विस्तार से पढ़ेंगे। ये राजा हैं, राजा बीमार पड़ गए और प्रजा और मंत्री सभी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि राजा स्वस्थ हो जाए। अब इसके लिए सभी विचार करते हैं। उसमें आता है कि इसमें क्योंकि राजा को आँखों की एलर्जी है कि वो यज्ञ करेंगे तो धुआं होगा, तो इसलिए ऐसा क्या किया जाए कि राजा स्वस्थ हो जाए। तो उसके लिए एक अनोखा यज्ञ करने का विचार आता है। तो अनोखा यज्ञ क्या है, उसके लिए सलाह दी गई कि 108 मतलब पौधे लगाए जाएं। गड्ढा खोदकर 100 ये गड्ढे खुदे हुए हैं, ये पौधे लगाए जाएं, जिससे कि दूसरे लोगों का भी लाभ होगा, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियां लगेंगी, पेड़ पौधे लगेंगे, हरियाली होगी, तो इससे शुद्ध हवा आएगी, तो राजा भी स्वस्थ हो जाएंगे और दूसरे लोगों का भी लाभ होगा। मतलब ये दान भी हो जाएगा एक तरह से, तो क्योंकि यज्ञ के बाद में दान किया जाता है। तो यही कहानी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये यहाँ पर गड्ढे खोद कर पेड़ लगाए जा रहे हैं। सभी अचंभित हैं कि अनोखा यज्ञ क्या होता है, तो सभी देखने के लिए आए हैं। ये अनोखा यज्ञ है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक विशाल देश के महाराज बहुत बीमार थे। धूप लगने, धुआं लगने या धूल उड़ने से उनकी बीमारी और बढ़ जाती। कभी उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती, तो कभी उनकी आंखों में पानी गिरता। इस रोग के उपचार मतलब इलाज के लिए अनेक वैद्य तथा हकीम आए। सबने भरसक माने बहुत अधिक प्रयत्न किया, पर किसी की भी दवा से फायदा नहीं हुआ। ऐसा राजा निराश होते जा रहे थे। प्रजा भी उदासी में डूब गई थी। अंत में राज्य के महामंत्री ने राज ज्योतिषी को बुलाया। महामंत्री ने उससे सलाह मशवरा किया। आखिर क्या किया जाए, महाराज की तबीयत में सुधार कैसे हो। राज ज्योतिषी ने बहुत सोचा और अपनी ज्योतिषीय गणना की। बहुत विचार करने के बाद कहा कि राजा की आयु तो बहुत लंबी है, पर उन्हें स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना होगा। कुछ ऐसा दान करना होगा जो सबके काम आए, तभी इस संकट में उन्हें छुटकारा मिल पाएगा। महामंत्री गहरी सोच में पड़ गए। यह कैसे हो। यज्ञ में हवन करते हुए धुआं होगा, आग जलाई जाएगी जिससे गर्मी होगी। कहीं इससे महाराज की आँख और श्वास की तकलीफ और न बढ़ जाए। यह समझ नहीं आता कि इस स्थिति में राजा को कैसे बचाया जाए और ऐसा क्या किया जाए कि यज्ञ भी हो जाए। अनेक पंडितों से सलाह मशवरा किया गया। अंत में एक युवा पंडित आगे आया, जिसने राज पंडित को बिना हवन, बिना अग्नि, बिना धुएं वाला अनोखा यज्ञ करने का एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर सबने वैसा ही करने की सहमति दे दी। उस अनोखे यज्ञ की रूपरेखा तैयार होने लगी। यज्ञ कैसा होगा, यह अभी भी रहस्य बना हुआ था। प्रजा ऐसा अनोखा यज्ञ देखने के लिए उत्सुक थी। यह बिना हवन, बिना अग्नि, बिना धुएं वाला यज्ञ कैसे होगा। उस पर राजा ऐसा दान करेंगे कि उनका लाभ सबको मिलेगा। सब उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में वह शुभ दिन आ पहुंचा। एक खुले विस्तृत बड़े चौरस मतलब चौकोर मैदान में यज्ञ होने की घोषणा की गई। वहां यज्ञ देखने वालों की भीड़ जमा हो गई।
लोगों ने देखा कि उस मैदान को खूब साफ सुथरा किया गया था। उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक 108 गड्ढे खुदे थे। थोड़ी ही देर में राज पंडित अस्वस्थ राजा को संभाले हुए वहां ले आए। उनके पीछे बड़े बड़े ठेलों पर लदे हुए पौधे लाए जाने लगे। पंडित हर बार मंत्रोच्चारण के साथ एक एक पौधा महाराज को देते, जिन्हें वे एक एक कर गड्ढे में रोपते मतलब बोते जाते। महाराज ने वहाँ आंवला, गूगल, जामुन, कत्था, बांस, पीपल, बेल, सेमल, कटहल, आम, नीम, महुआ, कदम, अशोक, मेहंदी, अनार, खजूर, शरीफा, देवदार, अमलतास आदि के पौधे लगाए। क्योंकि 108 लगाए थे तो काफ़ी सारे पौधे तरह तरह की जड़ी बूटियों के लगाए गए। इस प्रकार महाराज ने वहाँ नक्षत्र वाटिका लगाई, पंचवटी और जड़ी बूटियों की वाटिका लगाई, नवग्रह वाटिका लगाई। सब लोगों को इन अनोखे यज्ञ का महत्व समझ में आया। वे समझ गए कि पेड़ पौधों से मिलने वाले लाभ ही दान था। यह दान सबके लिए था। उन पौधों की देख रेख महाराज स्वयं करते, उनमें समय समय पर खाद और पानी डालते। इस श्रम और साफ हवा के सेवन से महाराज स्वस्थ होने लगे। पौधों को बड़ा होते देख महाराज प्रसन्न रहते। उनमें नया उत्साह और प्रजा में नई आशा का उदय हुआ। प्रजा ने इस अनोखे महायज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन है अनोखा यज्ञ। आपने जाना किस तरह से ये अनोखा यज्ञ टाइटल रखा गया कि गड्ढे खोदे गए और उसमें पेड़ लगाए गए और वो पेड़ राजा स्वयं उनकी देखभाल करते और देखभाल कर पानी देते, खाद देते और खुद जाकर उसकी देखभाल करते, तो वो उनको शुद्ध हवा मिलने लगी। शुद्ध हवा मिली तो उससे वे स्वस्थ होते चले गए और इन पेड़ पौधों से दूसरों को लाभ हुआ, तो दान भी हो गया और यज्ञ भी हो गया। इसकी शिक्षा है हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपने लेसन पढ़ा, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। आपने वर्ड मीनिंग तो कर ही लिए हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।